देखो, जब खेत में फसल लहलहाने लगती है ना, तभी पंछी आते हैं दाना चुनने के लिए। आपने देखा होगा किसान खेत में वो बिजूखा सा लगा कर रखता है, बीच बीच में जाकर ताली बजाता है पंछी उड़ाने के लिए। तो जब साधन फलीभूत होगा तब माया भी अपना बल प्रयोग बढ़ाती है। आप कभी भी देखना, अब मान लो एक व्यक्ति जो सदा व्यवहार में लिप्त है, उसको सुबह से लेकर शाम तक टीवी के सामने बैठा दो, वो सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल चलाता रहे, वो चलाता ही है। क्या उसके स्टेट ऑफ माइंड में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो घोर तमोगुण से आच्छन्न है, बुद्धि जड़ है, उस पर अब कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। लेकिन वही कार्य थोड़ी देर के लिए एक साधक कर ले, उसके मन में बड़ा भारी विक्षेप हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे साधन फलीभूत होगा, ध्यान रखना माया अपना बल प्रयोग बढ़ा देती है और अधिक आकर्षण और अधिक प्रलोभन आपके सन्मुख उपस्थित हो जाएंगे। सबसे बचते हुए चलना है, सबसे बचते हुए बढ़ना है। भांति भांति के सुंदर सुंदर दिखने वाले पंछी आएंगे खेत पर बैठने के लिए, लेकिन वो करने क्या आए हैं? वो जो लहलहाती हुई फसल है ना, वो सब चुप कर ले जाने के लिए आए हैं, आपका सारा परिश्रम व्यर्थ कराने के लिए आए हैं। तो जो विषय है उसके लिए तो भगवान की कथा औषधि है, लेकिन जो साधक है उसके लिए तो पाथेय है, उसका तो आहार ही यही है। इसी के बल पर साधक जीवन रहेगा, इसी के बल पर साधक जीवन पुष्ट होगा, इसी की कृपा से साधक जीवन की रक्षा होगी।